मैं संजय प्रताप सिंह एडवोकेट सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं महिलाओं के बारे में कैसे गुजारा प्राप्त करें उसके बारे में आज हम बताएंगे कि कैसे पारिवारिक न्यायालय में आप मुकदमा दायर कर 125 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आप गुजारे भत्ते का आप मुकदमा दायर कर सकती हैं। इसके लिए सर्वप्रथम पत्नी जो विवाहिता पत्नी हो और संतान जो 18 साल से कम एज हो, माता पिता जो भरण पोषण करने में असमर्थ हों, वो फैमिली कोर्ट या प्रधान न्यायाधीश जो हर जनपद के जो होते हैं उसमें जो है आप 125 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आप गुजारा भत्ता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। जो अब ये प्रश्न उठता है कि पत्नी जो है कहाँ से मुकदमा दायर करे। सर्वप्रथम आप जहाँ ससुराल होता है उसके वहाँ से भी दायर कर सकते हैं और जो मायका पड़ता है जिस जनपद में वहाँ भी आप 125 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आप मुकदमा दायर कर सकते हैं। इसमें प्रश्न ये उठता है कि आपके पति क्या करते हैं। समस्या ये आती है कि जब कोई सरकारी कर्मचारी होता है तो उसकी आय निर्धारित होती है, उस पर मजिस्ट्रेट या जज जो भी होते हैं उनको ये निर्धारित करना आसान होता है कि कितना गुजारा उसको बांधा जाए। सुप्रीम कोर्ट की एक व्यवस्था आई कि शुरुआत में पहले 500 रुपये बनता था, अब एक व्यवस्था आ गई कि क्या स्टेटस है। स्टेटस आता है कि कोई अगर 1 लाख रुपये वेतन पाता है तो उस स्टेटस की पत्नी कैसे रहेगी, उस हिसाब से गुजारा भत्ता का मुकदमा वो दायर कर सकती है। और जो गरीब महिला है उस पर निर्धारित करना रहता है कि उसका पति क्या करता है और किस तरह रहता है। ये जज के विवेक के ऊपर और जो गवाही साक्षी होती है उस पर निर्भर करता है, क्या साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है इस पे आता है। अब सबसे पहले कौन सी संतान, धर्मज या अधर्मज संतान चाहे जो हो और विवाहित हो, संतान चाहे विवाहित हो या न हो, अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो। कहने का तात्पर्य है कि धर्मज अधर्मज ये एक शब्द होता है कि अब आया है, ये जुड़ा हुआ है कि जो पत्नियां विवाहित होती हैं, अब लव एंड रिलेशनशिप आ गया है, इसमें भी बच्चा पैदा हो जाता है तो उसमें ये तथ्य निर्धारित करना रहता है कैसे वो गुजारा मिले। अब तो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था भी आ गई है कि गुजारा भत्ता चाहे शादी हो या न हो, अगर लिव एंड रिलेशनशिप में रहती है तब भी उस बच्चे को, जो बच्चा पैदा होगा उसको और पत्नी को, दोनों को गुजारा भत्ता मिलेगा। और तीसरी चीज़, माता पिता ऐसे होते हैं जब 60-70 साल की उम्र हो जाती है तो बच्चे निरस्कृत कर देते हैं अपने पिता और माता को। उस स्थिति में अपने बच्चों से माता पिता गुजारा भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वो भी वही प्रक्रिया है कि जहां वो निवास करते हैं, जहां रहते हैं, वहां से वो दायर कर सकते हैं।